एक पहल जो आवाज को पहचान बनाए। नहीं चलेगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं मीनू राज, आप देख रहे हो ओपन माइक द वॉइस ऑफ पीपल। 2.5 महीने से चल रहा किसान आंदोलन का रुख किस ओर बदल गया, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आज पूरे देश भर में किसानों ने चक्का जाम किया है। किसान आंदोलन को समर्थन करते राजनीतिक पार्टियों ने भी उसको समर्थन किया है। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उनकी राय। बिहार में इस डक बंगला चौराहे पर पटना में 2 से 3 बजे तक का चक्का जाम में डक बंगला बंद किया गया है, क्योंकि बिहार में इंटरमीडिएट का एग्जाम चल रहा है। पूरे देश में 12 से 3 बंद चक्का जाम का कॉल है। हम लोग सभी किसान संगठन की तरफ से, सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से इस डक बंगला चौराहा को घेरे हैं, जाम किए हैं और सरकार से हम मांग करते हैं कि किसान विरोधी काला कानून है, ये मोदी सरकार वापस ले और एमएसपी को कानूनी गारंटी करे और किसानों को सहूलियत दे, ताकि इस देश में जो अन्नदाता है, जो सड़क पर हैं, उन्हें वो घर वापस जाएं, खेती बाड़ी में लगे। खालिस्तानी कहा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? किसान देखिए, इस मोदी सरकार के पास कोई लॉजिक नहीं है। ये काला कानून के बारे में ये बोल रहे हैं, लोग भरमा दिए गए हैं। मोदी सरकार के पास कोई तर्क नहीं है। किसानों ने सारे कानून को पढ़ा है, हम लोगों ने भी पढ़ा है। इसमें कहीं भी किसानों के हित की कोई बात नहीं है और यही इनके पास एकमात्र रास्ता है, फूट डालो और शासन करो। खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी कह के फूट डालना चाहते हैं। ऐसा तो कह रहे हैं कि जब कानून बन रहा था तो किसानों को बैठाकर उनकी राय ली गई थी। नहीं, ये गलत बात है। अमित शाह जी ने ही एक्सेप्ट किया है, जो अनौपचारिक बैठक हुई। किसानों ने कहा कि आपने किसी संगठन, किसान संगठन से या किसानों के प्रतिनिधि से आपने बात नहीं की। दूसरी तरफ जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, वहाँ भी आपने नहीं किया। दोनों बात पर अमित शाह जी ने कबूल किया है कि हाँ, ये भूल और झूठ है कि हमने किसानों से और किसान संगठनों से बात। बिल 2020 लाया है, जिसके तहत बिजली आम लोगों के लिए भी और किसानों के लिए भी मांगी हो। किसान आंदोलन की मांग है कि बिजली बिल 2020 को भी वापस, किसानों के जो कर्ज हैं उसको भी माफ़ करो और स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को लागू। इन सभी मांगों को लेकर आज 3 घंटे का चक्का जाम आंदोलन चल रहा है, जिसके तहत मजदूर संगठन, किसान संगठन, छात्र, नौजवान सभी यहाँ इकट्ठे हैं। यह नहीं चलेगा। कर्ज भी माफ़ करना होगा, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है C+2 का फॉर्मूला लागू करना होगा और बिजली बिल 2020 वापस लेना होगा और तीनों जो काले कृषि कानून हैं इनको वापस लेना होगा। इसी के समर्थन में आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। रोकने के लिए दिल्ली में दीवार बनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसानों को रोकने के लिए दिल्ली में जो सरकारें दीवारें गाड़ रही है, वो किसानों के लिए नहीं, कील सरकार को ही गड़ेगा। और इसके जवाब में किसानों ने वहाँ फूल बोना शुरू कर दिया। अपनी हट धर्मिता पे अड़ी हुई है, घमंड में चूर है और ये किसान आंदोलन से इनका घमंड चूर होगा। इनको तीनों कृषि काला कानून वापस लेना पड़ेगा और इसलिए ये लगातार एक पर एक कार्यक्रम किसान आंदोलन का चल रहा है। आज पूरा देश का चक्का जाम है किसानों के आह्वान पर और पटना में भी हम लोग डाक बंगला चौराहा पर उसके सपोर्ट में ये कार्यक्रम कर रहे हैं और ये तब तक चलता रहेगा लड़ाई जब तक कि सरकार झुकती नहीं है, तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती है, किसानों के हित में फैसला नहीं लेती है। आंदोलन अब कब तक चलेगा ये तो सरकार बता सकती है। किसान अपनी मांगों को लेकर के लंबी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस चुके हैं। आपको क्या लगता है हमारा देश गुलाम बन रहा है? हमारा देश गुलाम बन गया है, अब उसको फिर से आज़ादी लेनी है। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर गुलामी लाया था, उसी तरह से मोदी सरकार ने फिर से भारत को गुलाम बनाने की साजिश कर रही है। भारत के किसान आज पाकिस्तानी भी हो गए हैं और वो खालिस्तानी भी हो गए हैं। ये बड़ा हास्यास्पद है। अब पता नहीं भारत सरकार खुद कौन सी तानी है, ये हमें नहीं मालूम है। मोदी जी किस तानी है ये हमको नहीं मालूम है। अभी देश की जनता तो खालिस्तानी हो गई है, पाकिस्तानी हो गई है। पाकिस्तान के साथ भी युद्ध में रोड नहीं काटा गया था, कटैला तार नहीं लगाया गया था, लोगों की बिजली नहीं काटी गई थी, लोगों की पानी नहीं काटी गई थी, वो काट रहे हैं। वो तो कहाँ काटेंगे? पूरा देश आज उबला हुआ है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी किसान आंदोलन का समर्थन। परिवार की आपसी झगड़ा है,
मोदी जी सारा संपत्ति अडानी और अंबानी को बेच रहे हैं। वो अडानी अंबानी के लिए पूरा देश चला रहे हैं। देश की जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं। आज पूरे दुनिया में किसान आंदोलन के लिए आवाज उठ रही है। किसान क्या मांग रहे हैं? ये बिल उन्होंने क्यों लाया? क्या किसानों ने कहा था कि तुम बिल ले आओ? उन्होंने कितना झूठ बोला था कि हम बिजली बिल नहीं लाएंगे, और परसों उन्होंने बिजली बिल ला दिया। बिजली को प्राइवेट करने जा रहे हैं। लेकिन अमित शाह ने तो कहा था कि जब ये कृषि कानून बन रहा था तो किसानों की सहमति ली गई थी। किसी किसान से सहमति नहीं ली गई थी। किसानों का बार बार यही मांग था कि स्वामीनाथन कमीशन को लागू करो, स्वामीनाथन कमीशन को लागू करो, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, बल्कि किसानों से बिना पूछे हुए इन्होंने एक नया कानून बनाया। देखिए, ये आंदोलन आज के समय में आज़ादी की दूसरी लड़ाई बन गई है। यह लड़ाई पूरे देश के हर एक घर की लड़ाई हो गई है, क्योंकि ये किसानों का सवाल है। किसान ही वो तबका है जो सबका पेट भरता है, सबके लिए अनाज उपजाता है। तो यह लड़ाई देश के हर घर की लड़ाई बन गई है, और इसीलिए ये लड़ाई केंद्र सरकार की तमाम दमनकारी नीतियों के बावजूद, तमाम हमलों के बावजूद, यह लड़ाई एक मसाल के जैसा खड़ा है, और ये लड़ाई अपने आप में कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह से आंदोलन लगातार आगे बढ़ते जा रहा है, उससे यह है कि अब चंद दिनों में ही यह आंदोलन कामयाब होगा और इस देश की जनता को न्याय मिलने वाला है। देश की सरकार ने, ये जो मोदी सरकार है, इसने देश के कॉरपोरेटों के हाथ में देश को गुलामी लिख दिया है। लाल किला तक बेच दिया है। कौन सा चीज बचा है? रेलवे बेचने को है, हमारे नवरत्न बिक रहे हैं, कोल खदान, बैंक, सारे कुछ बिक रहे हैं। तो देश तो ऑलरेडी गुलामी की ओर बढ़ रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी तो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, सब कोई करेगा। जो चोर बेईमान दलाल है पूंजीपतियों का, केवल वही इस आंदोलन में नहीं होगा, बाकी सारे के सारे लोग इस आंदोलन में होंगे और इस आंदोलन के साथ एकजुट से ऊपर से ये आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। न जाने कितने बार पटना को भी लोगों ने बंद कर दिया है, पटना में भी जाम हुआ है। पूरे देश में आंदोलन जारी है। ये खालिस्तानी कहना, पाकिस्तानी कहना, आतंकवादी कहना, ये सबसे कुछ नहीं होता है। जनता समझ रही है। महीने में नहीं मानी, वो आप क्या मानी? देखिए, बड़ी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है। जुल्मी सरकार से लड़ाई है, देश को लूटने वाली सरकार से लड़ाई है। इसलिए अपने आप में ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई के जैसा है। तो आज देश को आज़ाद कराने में 200 साल लगे थे, तो ऐसी जुल्मी सरकार से लड़ने में भी तो साल, 2 साल, 3 साल वो लग ही सकता है। और वो सरकार ने कृषि बिल लाया है, और ये कृषि बिल पर चर्चा नहीं करवाना चाहते संसद में। एक तो ये लोकतंत्र का हनन करके बिल लाया गया है, और किसान जो अपने हित समझते हैं, वो अपने हित के लिए लगातार लड़ रहे हैं, और उनको एक तरह से लॉलीपॉप थमाने की कोशिश की जा रही है। और उनके पक्ष में पूरे हिंदुस्तान के जो जनतंत्र के पक्षधर हैं वो खड़े हैं। और आज पूरे भारत में 3 घंटे का चक्का जाम है किसान आंदोलन का। उसके समर्थन में वामपंथ और महागठबंधन के लोग आज सड़क जाम में, उनके समर्थन में हम मौजूद हैं। आम जनता और किसान ये सब कुछ नहीं करती है। इनके जो दलाल होते हैं सत्ता के, वो जानबूझकर भेज देते हैं आंदोलन को बदनाम करने के लिए। जैसे आपने लाल किला में देखा, वो जो झंडा फहराने वाला था भारतीय जनता पार्टी का आदमी था। इसलिए अपने असामाजिक तत्वों को, उस आंदोलन को उग्र करने के लिए, आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ न कुछ उसमें वो विघ्न पैदा करते हैं, ताकि किसान उग्र हो जाए। कर्मा दिन है, और 3 काला कृषि कानून को वापस लेने के लिए दिल्ली में आंदोलन चल रहा है। खालिस्तानी भी कह रही है, पाकिस्तान समर्थक भी कह रही है, और चाइना को से भी आंदोलन कर रही है। और इस तरह से इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। 2020 का बिजली विधेयक आया है, हम लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। श्रम कानून में जो संशोधन हुआ है, उसका भी हम लोग विरोध। 2.5 महीने से आंदोलन चल रहा है, जो सरकार 2.5 महीने में नहीं मानी, आप क्या माने? देखिए, लड़ाई तो लड़ना होगा ना। दुनिया में जो भी परिवर्तन आया है और सरकार जो बाध्य हुआ है, वो हुआ है संघर्षों के ही बल पर। हम संघर्ष में, लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष में विश्वास करते हैं, और हम अंतिम दम तक एकजुटता के साथ जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को आप देख रहे हैं। इसलिए बहुत लंबी लड़ाई है और बड़ी लड़ाई है, और हम बिना काला कानून को रद्द किए हुए हम मानने वाले भी नहीं। देखा अभी आपने किस तरह से किसान आंदोलन के समर्थन में राजनीतिक पार्टियां कैसे किसानों का समर्थन कर रही है। हम आपको ऐसे ही न्यूज़ से अपडेट कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ओपन माइक। मैं आपके साथ मीनू राज, धन्यवाद।